अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और आज आपके लिए लेकर आया हूं खीर बनाने की बिल्कुल ही आसान तरकीब, जिसमें ना हम खोया डालेंगे, ना रबड़ी डालेंगे और ना ही कोई दूसरी चीज़ें डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म की कम खर्च और कम पैसों में खीर बनाएंगे। तो आइए जल्दी से खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है, तो लीजिए, ये हमने चावल लिए थे, तकरीबन 1 पाव चावल हैं और 5 किलो हमारे पास दूध है। 5 किलो दूध की हम खीर बनाने वाले हैं। तो ये चावल हमने भिगो के रख दिए थे 2-3 घंटा पहले। तो ये हमने टोटा चावल ही लिए हैं, क्योंकि टोटा चावल में स्टार्च ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा इससे गाढ़ी और मज़ेदार किस्म की खीर बनती है। तो इसको अब हम ग्राइंडर के जार में डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हम दूध रखेंगे चूल्हे के ऊपर। जी, खीर बनाने के लिए हमने पतीला रख लिया है ऊपर और इसमें डालेंगे हम 5 किलो दूध। तो लीजिए जी, ये हमारा जो दूध है 5 किलो, ये हमने गरम करके इसको ठंडा किया हुआ है, जिसको पंजाबी में कड़ा हुआ दूध कहते हैं। तो ये कड़ा हुआ दूध हमने लेना है, इससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मज़ेदार खीर बनकर तैयार होती है। तो ये डाला हमने 3 किलो और 2 किलो ये डाल देंगे और इस तरह ये हमारा 6 किलो दूध और 5 किलो दूध जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड करके चावल। तो चावल जो हैं वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं और इसके अलावा हम लेंगे ये 5 अदद पापे। 5 किलो हमारे पास दूध है और 5 अदद ही हमने ये रस ले लिए हैं बेकरी के बने हुए, और इनको अच्छी तरह हम यहाँ पर तोड़कर बाद में इसको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखेंगे, इनको हम अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। तो ये लीजिए, रस हमने सारे ऐसे करके बारीक कर लिए हैं। तो इनको अब ग्राइंडर में डालकर हम मज़ीद बारीक पीस लेंगे, ताकि खीर बनाते वक्त हमें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो लीजिए, दूध हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे जो हमने चावल ग्राइंड किए हैं। तो ये ग्राइंड किए हुए चावल जो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे चावल, 1 पाव चावल हमने इसमें ग्राइंड करके अच्छी तरह शामिल कर दिए हैं और इसको हल्की आंच पर हम आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको साथ में चम्मच को लाजमी साथ में हिलाते रहना है, वरना खीर जो हमारी है वो नीचे भी लग सकती है। तो ये देखें जी, खीर में अब चावल जो हैं वो मिक्स होना शुरू हो चुके हैं। तो थोड़ी देर में दोबारा चेक करेंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये लेंगे, खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह में हम लेंगे एक दूसरा फ्राई पैन, उसको रखेंगे चूल्हे पे और उसमें डालेंगे हम चीनी। तो ये चीनी को हम करेंगे मेल्ट। इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे और चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को हम साथ में हिलाते रहेंगे ताकि कहीं से ये जले ना। तो इसको ऐसे हमने स्लो आंच पे बिल्कुल रख के ऐसे हिलाते रहना। तो देखिए जी, खीर में अच्छा खासा उबाल आ रहा है। तो इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही मध्यम आंच पे साथ में चम्मच को हिला के रखना है, वरना खीर हमारी नीचे लगेगी और जल जाएगी। तो इसको बड़ी एहतियात के साथ हमने चम्मच को हिलाते ही रहना है। तो देखिए जी, चीनी हमारी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। कुछ ही देर में ये सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। देखिए जी, चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, थोड़े थोड़े दाने बाकी हैं। तो थोड़ी देर तक ये भी हमारी चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी, और किस रंग तक लाना और कहाँ तक मेल्ट करनी ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो लीजिए, अब चीनी हमारी सारी मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें डालेंगे अब हम पानी। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने पानी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये तो शीरा सा बन गया, गाढ़ा था, लेकिन ये अभी पानी में मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी चीनी।
तो ये लेंगी चीनी जो हमारी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। देखा आपने कि पानी में बिल्कुल ये शीरा सा बन चुका है। तो ये अब दिलकश रंग देगा हमारी खीर में। तो अब हम इसको शामिल करेंगे हमारी पकती हुई खीर में। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको शामिल करके हम अच्छी तरह हिलाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जो रंग अब हमारी खीर का निकल कर आना शुरू हो चुका है। तो ये खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रस जो लिए थे, जिनको हमने ग्राइंड किया था, तो इस मौके पर वो इसमें शामिल कर देंगे। तो इनसे भी जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है और मिनटों में खीर जो तैयार भी हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है और इसकी रंगत भी बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी बन जाती है। तो ये लेंगे अब फाइनल लुक है। 10 मिनट तक अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो लीजिए खीर हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो सके। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार। और अगर इसको हम ज़्यादा और गाढ़ा करेंगे तो फिर ये जम जाएगी, ये खाने के फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अब गरम गरम है तो ये पतली है, जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी ये खीर सख्त होती जाएगी और बड़ी मज़ेदार और बड़ी बेहतरीन खीर हमारी झटपट 15 मिनट में तैयार हो चुकी है। लीजिए जी प्रेजेंटेशन करेंगे हम और इस खीर को, प्यारी सी खीर को हम डालेंगे छन्नियों में। ये जो हमने कटोरे ले लिए हैं ताकि ये जल्द से जल्द ठंडी हो सके। आओ चलो आओ। तो ये लें जी सारी की सारी खीर जो है हमने वो छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर ली है। तो ये सारी खीर को अब हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो करेंगे। और अगर इस मौके पर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें, बनाएं, इंजॉय करें और बंदा नाचीज़ को दुआएं दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।